कमिंग बैक टू जो हम टेल की बात कर रहे थे, अगर हम अपनी टेल से कंपेयर करें शाहिद साहब, वो तो जो है आपकी 4-5 विकेटें गिरती हैं, आपको पता होता है कि इसके बाद कुछ नहीं होना, बैटिंग खत्म हो गई है। वहां आप देखें किस तरह से उन्होंने ये पहले लीड को खत्म किया और उसके बाद उनका ये नजर आ रहा था कि वो चाह रहे थे कि अब लीड हम चढ़ाएं। ये एंड में तो बिल्कुल ये चीज नहीं फील हो रही थी कि वो सिर्फ 10-12 रन ऊपर करने का सोच रहे हैं, उनको था हमें आगे जाना है और वो तेज खेलना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये अच्छी टीमों की निशानी होती है। वो ऐसे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन नहीं बने। और हमारा अगर आप देखें तो पिछले 2-2.5 साल से हमारा टेल एंडर जिस तरह हमारा कोलैप्स हो रहा है। पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 16 रन पर 5 विकेटें, दूसरी इनिंग्स में 17 रन पर 6 विकेटें, इधर 5 रन पर फिर 17 रन पर फिर 5 विकेटें आखिरी गिरी। इंग्लैंड की सीरीज में हमने देखा था कि सलमान आगा टेल के साथ बड़ा अच्छा खेल रहे थे, 70-80 रन आखिरी 2 विकेटों पे बन जाते थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया। ये पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक खास बात है कि 2 टेस्ट मैच में अच्छा करते हैं, फिर 3-4 टेस्ट मैचों में बुरा करते हैं। और इमामुल हक उसकी एक मिसाल है, 93 बनाने के बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो उनकी टेल बहुत अच्छी खेली, लेकिन पाकिस्तान ने भी खूब चांसेस दिए, कैचेस गिराए, कुछ विकेट के पीछे रिजवान भी ऑफ कलर नजर आए, उन्होंने स्टंप का चांस भी छोड़ा। क्या अपॉर्चुनिटीज मिस हुई? शाहिद साहब, हमने भी खूब गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि उनका अब इस टेस्ट मैच में क्लियरली एक अपर हैंड है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 80-90% ये गेम इस वक्त उनके हाथ में। बिल्कुल। और लेकिन अगेन फिर बड़ी टीमों की यही निशानी होती है कि तीसरे दिन के अख्ताम पर साउथ अफ्रीका ऊपर है। अगर पाकिस्तान अगले 2 सेशन में अच्छा खेले तो पाकिस्तान के पास भी टेस्ट मैच आ सकता है। और टेस्ट मैच होता ही सेशन वाइज है, सेशन बाय सेशन। आज के अगर पहला सेशन पाकिस्तान के नाम था, अगले दोनों सेशन जनूबी अफ्रीका के नाम थे। अगर कल का पहला सेशन रिजवान और बाबर आजम खेले तो पाकिस्तान के नाम हो जाएगा। और आसिफ अफरीदी ने कॉन्फिडेंस का इजहार किया कि अगर हम 200 प्लस कोई भी टोटल करेंगे तो हम फिर इस टेस्ट मैच में जीत सकते हैं, इसलिए कि मुश्किल हो जाएगी फिर बैटिंग। शाहिद साहब, ये कॉन्फिडेंस का इजहार तो अब्दुल्ला शफीक ने भी किया था। 320-330 वो सेफ कह रहे थे। जब आप सोचेंगे ही इतना कम स्कोर, तो वो तो फिर सामने वाली टीम ले जाएगी ना आपसे बाजी। लेकिन इसमें फर्क है ना, अब्दुल्ला शफीक बॉलर है, वो बॉलिंग कराने नहीं आएगा। अब्दुल्ला आसिफ अफरीदी बॉलिंग कराने आएगा, ओवर 200 डिफेंड कर सकता है। अगेन फिर वही वाली बात है कि जब रबादा और मिथुसामी की वो जबरदस्त पार्टनरशिप हो रही थी, तो सवाल पूछा गया कि आसिफ अफरीदी आपको क्यों नहीं दी बॉलिंग, आपको इतनी देर से लाया और आपने वो तोड़ी। तो उन्होंने कहा डाटा ये कहता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग नहीं करा सकता। इसी चक्कर में तो डाटा को भी तो कभी ना कभी गलत प्रूव करना है भाई। बिल्कुल सही बात है, इसी चक्कर में हम मारे जाते हैं।